एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे। एक मिनट, हाँ ठीक है। कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं। आपके लिए भी एक कैंडल निकाला है, आपके पार्टनर के लिए भी एक कैंडल निकाला है। एसी मैंने बंद कर दी है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से अपने पार्टनर का और अपने रिश्ते का जो भी स्वीट मेमोरीज है उसका ध्यान कीजिए। ठीक है, कोई ब्यूटीफुल मेमोरीज है उसको, कलेश वाले मेमोरीज को नहीं। ठीक है, यहाँ पर ब्लू कलर की एनर्जी आपके पार्टनर की होगी और येलो आपकी होगी। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स की एनर्जी और आपके इनके पार्टनर की डीप फीलिंग्स इनके लिए क्या है। अच्छा, आप लोगों को भी कैंडल वैक्स रीडिंग सीखनी है, खुद से कोर्स करना है तो यार मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस अब अवेलेबल है, डेफिनेटली चार्जेबल है, फ्री नहीं है। अगर आपको ट्राई करना है, खुद सीखना है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं मेरी टीम को। मेरी टीम आपको जो है गाइड करेगी, क्या पैकेजेस है, क्या चार्जेस है, आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं ना, आप उस इंसान से थक गए, बहुत एग्जॉस्ट हो गए, इरिटेट हो चुके हैं, एक होता है ना तंग आ चुके हैं। अब आपकी उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आपने एक्सपेक्टेशंस अपनी खत्म कर दी है पूरी तरीके से। आपकी एनर्जी में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अब आप एक फ्लावर की तरह पेंट हो रहे हैं। फ्लावर की तरह पेंट होने का मतलब अब आप अपने ना पर खोल रहे हैं, धीरे धीरे अपने विंग्स खोल रहे हैं। अब धीरे धीरे ना आप आकाश में उड़ने के लिए तैयार हैं। बड़ी ड्रामेटिक लैंग्वेज है, हाँ? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है फिल्मी लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ, बट जो दिख रहा है मैं बता रही हूँ। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि अब आप जो है ना बहुत तंग हो चुके हैं और अब आप उनके हिसाब से नहीं जीना चाहते, ना ही उनका इंतजार करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ को अपने शर्तों पे अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा समय हो चुका है जहां पर आप उनको समझने के लिए तैयार थे, प्यार देने के लिए तैयार थे, माफ करने के लिए तैयार थे। बट अब इनफ इज इनफ वाली सिचुएशन आ चुकी है जहां पर अब आप प्रयास नहीं करना चाहते, ना ही आप ज्यादा ट्राई करना चाहते हैं, ना ही आप उनके लिए कोई चेजिंग एनर्जी में रहना चाहते। आप अब जो है ऊब गए इस कनेक्शन से, इनसे। जैसे प्यार से ही इरिटेशन आ गया है, प्यार वाली होती है ना कि प्यार अब मुझे करना ही नहीं है, प्यार व्यार सब बकवास होता है, जिसके भी चक्कर में पड़ो सब हर्ट कर देते हैं। तो अब इस वक्त आप अपने आप पे काम कर रहे हैं। अच्छा, फ्लावरिंग एनर्जी का मतलब ये भी होगा कि आप अपनी ब्यूटी पे बहुत फोकस कर रहे हैं। इन दोनों आप अपनी ब्यूटी पे बहुत ध्यान देते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देते हैं। मे बी आपने ड्रेसिंग स्टाइल बदल दिया है, आपने जो है शायद जिम वगैरह करना शुरू कर दिया। कुछ तो ऐसा है जो आपके अंदर चेंज हो गया है, जहाँ पर ना आप अपने आप को हील करते हुए, अपने आप को बेटर पर्सन बनाते हुए, बहुत ज़्यादा ना अपने आप को एक होता है ना कि लवेबल एनर्जी में क्रिएट करते हुए। फ्लावरिंग एनर्जी का मतलब अच्छा मदरली भी होता है। आप बहुत मदरली हो रहे हो, गिविंग हो रहे हो, लविंग हो रहे हो। गिविंग का मतलब ये नहीं है कि आप पहले की तरह ओवर गिविंग हो। गिविंग का मतलब ऐसा हो गया कि अब आप जो है ना लाइक हर किसी से प्रेम से बात करते हो पर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते किसी के साथ। ठीक है, आपके नंबर्स नंबर 2 और नंबर 6 ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं यहाँ पर। मुझे जो आपकी साइन मिली है, मिथुन राशि, धनु राशि, मीन राशि, कर्क राशि और वृषभ राशि ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। अब आपके पार्टनर की बात की जाए, आपके पार्टनर के दिमाग में ना आप टक 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 करके चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब टक 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 का मतलब डे एंड नाइट आप उनके दिमाग में कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। सडनली आपके पार्टनर ने ना आपको चेज करना शुरू कर दिया, आपको स्टॉक करना शुरू कर दिया। जैसे इनको ना अब पड़ी है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं। अच्छा, एकदम से क्यों हो रहा है? बिकॉज अब इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हैं। अब दूर जाने की बात कहाँ से महसूस हुई? होता है कभी कभी वाइब्रेशंस कनेक्ट हो जाते हैं जब आप किसी से खींचते हो अपने आप को, अपनी सोल को खींच लेते हो। जैसे अभी कोई आप दोनों के बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल मिररिंग एनर्जी है, आप लोगों के बीच में कोई स्पिरिचुअल सोल मिररिंग कनेक्शन हुआ। अच्छा, ट्विन फ्लेम सबको पता है, सोलमेट सबको पता है और कार्मिक सबको पता है, लेकिन नोबडी नोज अबाउट सोल मिररिंग। जानना ही नहीं चाहिए आप लोगों को। क्यों जानना है? क्योंकि आप लोगों तो ट्विन फ्लेम बनने में इंटरेस्टेड है। सो बेसिकली कैसा है ना, सोल मिररिंग कनेक्शन है। इसमें आप लोग एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हैं, एक दूसरे के साथ एक जैसा प्यार करते हैं। बट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में अब दिख रहा है कि आपने जैसे ही अपनी सोल को इनसे डिस्कनेक्ट किया है तो इनकी सोल परेशान हो रही है और इन्हें लग रहा है कि आप शायद अब किसी और में इंटरेस्टेड है। पॉसिबिलिटी है कि आप सच में फ्लर्ट व्लर्ट कर रहे हैं, मस्ती वस्ती कर रहे हैं, लोगों के साथ हंसना उठना बैठना शुरू कर दिया है। ऐसी पॉसिबिलिटी है, शायद इसीलिए इनकी सोल को या इन्हें आपके बर्ताव को देख के अब डर लग रहा है। इन्हें लग रहा है आप किसी और के हो जाएंगे, अब शायद आप इन्हें भाव नहीं देंगे, अब आप जो है अपनी जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। आपकी एनर्जी में ऐसा है कि अब आप पूरी तरह ओपन हो चुके हो, पूरी तरह अपने दिल को खोल चुके हो। और अब आप ऐसा है कि दिल को खोलने का मतलब ये नहीं है कि आप अरे गहरे नत्थु गहरे सबसे प्यार करने के लिए रेडी है, नहीं है। लेकिन ऐसा दिख रहा है अब आप हंसने के लिए रेडी हैं, अब आप खुश रहने के लिए रेडी हैं, अब आप दिल से मुस्कुराने के लिए रेडी हैं। आप अपनी लाइफ में ना किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रगल, किसी तरीके के ब्लॉकेजेस नहीं चाहते। फिर आप इसकी वजह से जो है अपनी लाइफ को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर वहीं आपकी तरफ देख के सोच रहे हैं कि यार ऐसा मुझे क्या मेथड ट्राई करना चाहिए जिससे ये इंसान मुझसे बात करे, खुद होकर आए मेरी तरफ। क्योंकि खुद होकर क्यों? क्योंकि इनसे खुद होकर आना मुश्किल लग रहा है इनको। तो ये आपको ना जानबूझ के किसी तरीके के साइन सिग्नल, कोई तरीके के और पैतरे
जैसे किसी और को, किसी म्यूचुअल फ्रेंड को आपके थ्रू फ़ोन करना, कोई म्यूचुअल फैमिली का मेंबर है तो उससे बात करना, ताकि वो डायरेक्ट अप्रोच ना कर सके। इन्हें डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है, ये इनडायरेक्टली कर रहे हैं ताकि आप इनसे बात करें, आप इनको चेज़ करें, आप इनके लिए तड़पें, बट उल्टा हो रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। शायद आपको न्यूज़ मिल भी रही है, शायद आपको साइन मिल भी रही है, पर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यू आर लाइक कि ठीक है, चेज़ करना है, करो, मैं अब ट्राई नहीं करना चाहता, मैं नहीं करना चाहती, बिकॉज़ इस बार ना अब आपकी बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ चुकी है, आपके सेल्फ वर्थ पे आ चुकी है। आपको लग रहा है कि आप एक ऐसे कनेक्शन में थे जहाँ पर ये कनेक्शन कभी भी पूरा था ही नहीं। ये इंसान कभी भी आपको कंप्लीट मानते ही नहीं थे, ना रिस्पेक्ट करते थे, ना वैल्यू करते थे, और आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है। और वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे स्पेशल पर्सन को खो दिया जो सच में दिल से उनकी केयर करता था, जिसको दिल से उनकी कंसर्न थी, जिसको ना दिल से वैल्यू थी उनकी। उन्हें पता चल रहा है कि अब आप उनसे प्रेम नहीं करते, अब आप उनके बारे में नहीं सोचते, अब आप उनके लिए ज़्यादा कंसर्न नहीं हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा है कि आप, ऐसा तो नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, बस ऐसा है कि अब आपको उनके लिए इतनी ज़्यादा, आप उनको प्रायोरिटाइज़ नहीं रखते, नंबर 1 पे आपने उनको रखना बंद कर दिया। अब आपके लिए ऐसा हो चुका है कि नहीं यार, मेरी लाइफ़ में और भी काम है, मुझे और भी देखना है। अब आपके लिए आपका एम्बिशन, आपका गोल, आपके करियर, आपकी परिवार के लोग, आपके आस-पास के लोग मायने हो गए। स्पेशली सबसे प्रायोरिटी में आपने अपने आप को रख लिया है। सबसे नंबर 1 पे आपने अपने आप को रखा हुआ है, और उसके अलावा आप किसी को नहीं रखते। आपके अंदर एक चाइल्डिश एनर्जी भी दिखाई दे रही है, तो चांसेस है आपने फिर से मुस्कुराना और हँसना शुरू कर दिया है, ज़ोर-ज़ोर से पागलों की तरह हँसते हो कि सामने वाले सब लोग देखते रह जाते हैं। तो चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपका इनर चाइल्ड अवेकन हो चुका है, जो बहुत गिगल करता है, जो बहुत मस्ती करता है, जो किसी न किसी को छेड़ता है, किसी को टपली मार देता है, किसी के साथ प्रैंक करता है। तो चांसेस है आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। वहीं आपके पार्टनर ऐसे हो चुके हैं कि मायूस से, चुप-चुप से एक सीट पर बैठे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर गुमसुम से है, और इनके दिमाग की एनर्जी में दिखाई दे रही है ओवरथिंकिंग। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग है, रेस्टलेस नाइट्स हैं, नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा अजीब-सी एग्ज़ॉशन है। अच्छा, आपके पार्टनर की एनर्जी में कुंभ राशि दिखाई दे रही है, तुला राशि दिखाई दे रही है, सिंह राशि दिखाई दे रही है, यहाँ पर मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, और उसके अलावा मिथुन राशि है। ये साइन्स ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में नंबर 23, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 15, नंबर 29, ये नंबर ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है? नंबर 9 भी रिफ्लेक्ट हुआ है। ओके, यहाँ पर ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपके पार्टनर अपनी गलती को लेकर भी बहुत सारे रियलाइज़ेशन कर रहे हैं। उन्हें कहीं न कहीं लग रहा है कि उन्होंने इगोइस्टिक ज़्यादा हो गए। आपसे जाने-अनजाने ना उन्होंने बहुत ईगो दिखा दिया आपको। जाने-अनजाने उन्होंने ज़्यादा ही आपको ट्रिगर कर दिया, ज़्यादा आपके बटन्स दबा दिए, जिससे आप जो है अब हर्ट हो गए हैं। हर्ट हो गए इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि आप बहुत रो-धो रहे हैं। हर्ट होने का मतलब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अब आप जो है उनको लेकर कंसर्न या केयर नहीं कर रहे हैं, आप उनसे प्यार नहीं करते। और किसी इंसान को इतना कोल्ड करने के लिए ना, इतना ज़्यादा ठंडा करने में ना, एक इंसान का सबसे बड़ा हाथ होता है। समझो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि शायद मैंने इस इंसान के साथ इतना बुरा कर दिया, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम कर दिया कि आज इसको मेरे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। आज इस इंसान को मेरे ना होने से दुःख भी नहीं हो रहा है, और उसको लग रहा है कि चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ। तो इन्हें पता है इन्होंने आपको कितना बुरी तरह से चोट पहुँचाई, जिसकी वजह से आज आप ऐसे हो गए हो कि आपको उनके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि आपने एक बैटल जीती, आपने एक जंग जीती है, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू डिवाइन फैमिली। आप लोग सब पर मुझे पूरा नाज़ और गर्व है। अगर सच में ये एनर्जी आपकी है, सच में आप लोग इस चीज़ से रिज़ोनेट कर पाए हो, तो हैट्स ऑफ टू यू। मेरा उद्देश्य पूरा हुआ, मुझे ऐसा लगता है। मेरी जर्नी कंप्लीट हुई यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। जर्नी कंप्लीट होने का मतलब डिवाइन टैरो चैनल खोलने का मेन मकसद हीलिंग ही था, मेन मकसद गाइडेंस ही था। लोगों को सही पाथ दिखाना था, और एग्ज़ैक्टली उनकी लाइफ में उन्हें गाइड करना था कि एग्ज़ैक्टली उन्हें कैसे आगे बढ़ना है अपने जीवन में, अपनी जर्नी को कैसे पूरा करना है, अपने जीवन के सत्य को जानते हुए अपने आप को कैसे स्वीकारना है, अपने आप को कैसे अपनाना है, और फाइनली आपने वो कर लिया। फाइनली आप एक बैटल जीत गए, और ये बैटल आपके दूसरों से नहीं थी, खुद से थी, और वो बैटल को आपने विन-विन सिचुएशन दी। लेकिन यदि आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आपको एंग्ज़ायटी थी, स्ट्रेस था, एग्ज़ॉशन था, रोना-धोना आ रहा है, डिप्रेशन है, आप लोगों को लो फ़ील हो रहा है, तो डेफ़िनिटली ये रीडिंग आपकी नहीं है। आप इसे गाइडेंस पर्पज़ के लिए देख सकते हैं, बट डेफ़िनिटली ये आपकी रीडिंग नहीं है, क्योंकि मैं जिस एनर्जी को यहाँ देख रही हूँ, ये एनर्जी स्पार्क कर रही है, ग्लो कर रही है, शाइन कर रही है, और आपको इनके होने ना होने से अब फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप अपने जीवन की इस सिचुएशन से बाहर निकले हो, और बड़ी मुश्किल से इस सिचुएशन को बाहर करके आपने ये समझ लिया कि नहीं, ये कनेक्शन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा नहीं था, मेरे लिए बड़ा नहीं था, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। पर अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि जाने-अनजाने ने इन्होंने आपको इतना ज़्यादा मजबूर किया, इतना ज़्यादा आपको हेट्रेड दे दी, इतनी नफ़रत दे दी कि आज जो है आप खुद इनकी तरफ देखते नहीं, आपका ध्यान भी नहीं अगर ये बगल से गुज़र जाए, आपका ध्यान भी नहीं अगर आपको इनका कोई स्टेटस दिख जाए, आप ना इनके कॉल से, मिस्ड कॉल से किसी भी तरीके से तड़प ही नहीं रहे, तकलीफ़ ही नहीं हो रही, इरिटेशन ही नहीं आ रही। क्योंकि अब इन्होंने अपना वजूद कहीं आपके अंदर से खो दिया। जैसे मानो आपको, आप
आपके दिल के स्लेट पर इनका नाम लिखा था और स्लेट से नाम मिट ही नहीं रहा था और बड़ी मुश्किल से अब ऐसा नाम मिटा है कि ये चाहकर भी लिख नहीं पा रहे। बड़ी फ़िल्मी लाइनें हो रही है, पता नहीं कहाँ से ये फ़िल्मी लाइनें मेरे अंदर आ रही हैं। तो एनीवेज़, आपके अंदर का एक स्पार्क, ग्लो, एक स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी जो बहुत पावरफुल है, वो ऐसा दिखा रहा है कि जैसे कि मानो अब आप रुकने को तैयार नहीं, अब आप अपनी लाइफ़ में अपने आप को चुनकर आगे ही बढ़ने को तैयार हैं। इस समय ऐसा है कि क्लियरली आपको नहीं लगता कि आपको किसी भी जीवन साथी या जीवन संगिनी की किसी की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ़ में अपने आप में बड़े खुश रहने लगे हैं। आपका ध्यान, अपना फ़ोकस जो है दूसरी जगहों पर, अपने प्रैक्टिकल सिचुएशंस पर ज़्यादा है। वहीं आपके पार्टनर जो है तड़प उठे हैं, परेशान हैं, पर येस किसी तीसरे सोर्स के ज़रिए ही ये बार-बार ट्राई कर रहे हैं आपको अप्रोच करने की, किसी तीसरे व्यक्ति के ज़रिए ये आपके बारे में जानने का प्रयास ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट अप्रोच नहीं है। इनडायरेक्टली ट्राई कर रहे हैं ताकि इनकी ईगो पे बात ना आए और ये आप इनसे बात भी कर लें, आप लोग दोनों के बीच में सुलह भी हो जाए। बोलते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली सिचुएशन है। इन्हें खुद होकर आने में बहुत ज़्यादा झिझक हो रही है। आप एक नोटिस करो चीज़, आपने अपना साइकिल पूरा किया है। आप देखो खुद आपका सर्कल, ये एरिया आपका है ना, येलो वाला। आपने अपना सर्कल कंप्लीट किया। फाइनली आपने अपना साइकिल पूरा किया। अगेन कहूँगी, ये उन लोगों की रीडिंग है जो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, जिन्होंने फाइनली अपने जीवन की नई शुरुआत कर ली और मन में किसी तरीके की होप, शंका, मन में कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है। तो ये रीडिंग डेफिनिटली आपकी है। लेकिन एंग्जायटी, डिप्रेशन अटैक, इरिटेशन, पैनिक अटैक्स वगैरह सब चीज़ें हो रही हैं। रोना-धोरा आ रहा है, मूड स्विंग्स हो रहा है, अभी भी अकेलापन फील होता है, एम्प्टी फील हो रहा है, ये रीडिंग आपकी नहीं है। मैं क्लियर बोलती हूँ, सीधी बात, नो बकवास वाला मेरा चैनल है। मैं घुमा-घुमा कर बातें नहीं करती जस्ट मेरे व्यूअर्स और फॉलोवर्स को बटोरने के लिए। मुझे बेवकूफ़ बनाना नहीं आता। सीधी-सी बात कह रही हूँ, अगर रोने-धोने वाले एक्शंस हैं, ये रीडिंग 100% आपकी नहीं है। आप इसे गाइडेंस पर्पज़ के हिसाब से देखें, ठीक है? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली एनर्जी, पावरफुल, जैसे कि अ लाइक होता है ना कि कौन-सी थी वो, जैसे एक चैंपियन की है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैंपियन जो अपनी लाइफ में ना अपने बैटल्स को विन करके अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है और उसके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वो चाहकर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज़ उसके पास करने के लिए लाइफ में बहुत कुछ है। उसकी लाइफ में उसकी पढ़ाई है, उसका काम है, उसके लक्ष्य हैं, उसकी लाइफ के दूसरे गोल्स हैं। अब उसका ड्रीम उससे कोई छीन नहीं सकता। वहीं आपके पार्टनर ऐसा है कि ढेर सारी शंकाओं में, सोच में, अकेलेपन से डूब रहे हैं, गिल्ट में, कहीं न कहीं गिल्ट है इनके अंदर। इनको लग रहा है कि येस, इन्होंने आपके वजूद को डैमेज किया। यहाँ पर एक इंसान, पता है, दूसरे इंसान की ना आत्मा को छीनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे मानो ना, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को, एक होता है ना कि आपने अपनी एनर्जी वापस ली है, ठीक है? आपने अपनी एनर्जी वापस ली है। आप, पता है, लिटरली मैं आपको पता है, समझा नहीं पा रही हूँ। जैसे एक एक इंसान यहाँ है और एक इंसान यहाँ है और सर के ऊपर से उस इंसान से ना आत्मा निकाली जा रही है। अगेन सोल मिररिंग की एनर्जी ज़्यादा है, ये सोल मिररिंग कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आप लोगों का। इस कनेक्शन में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अपना पावर बैक लेते हैं तो दूसरे इंसान को एहसास होता है और वो इंसान छटपटाने लगता है, क्योंकि मानो वो हमारी ही सोल से जी रहा था, वो हमारी ही आत्मा के दम से, हमारे ही समझो चार्जर से उसकी बैटरी चार्ज हो रही थी। हम ही उसके चार्जर थे, पर जिस दिन हमने अपना चार्जर ही उनसे छीन लिया और बोला जाओ जाओ कहीं और जाके चार्ज कर लो, वहीं उनकी बैटरी धीरे-धीरे डेड होना शुरू हो गई। तो यहाँ पर सिचुएशन यही है जहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि ओह माय गॉड! ये इंसान तो मेरे बिना ही आगे बढ़ रहा है, इस इंसान का तो अब मेरे लिए होना ना होना, मतलब ऐसा हो चुका है कि इस इंसान को अब मेरी परवाह ही नहीं है, अब इस इंसान को तो मैं याद ही नहीं, ये तो मेरे बारे में देख ही नहीं रहा, मुझे सोच भी नहीं रहा। अच्छा, इन्हें क्यों लग रहा है आप इनके बारे में नहीं सोच रहे? हो सकता है इन्होंने कोई हिंट दिया, कोई सिग्नल दिया, कोई एक्टिविटी दी जो आपको दिखी पर आपने उसे अनदेखा कर लिया, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ा, या आपने अपने हर साइंस को अनदेखा किया जाके। जैसे कोई ड्रीम्स आए, इन्होंने हार्डली स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर लिया, पर आपने उस तड़प को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। शायद आपने एंजल नंबर्स देखे, पर आपने उस चीज़ को देखकर भी अपने आप को इतना हावी नहीं किया। बेसिकली आप जो है इस चीज़ से ज़्यादा डैमेज नहीं हो अब, और इसीलिए ये देखो आपके पार्टनर गिर गए और आप फ्लोट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं येस, अब आपके पार्टनर जो है आपको चेज़ करेंगे, अब आपके पार्टनर जो है आपके लिए फाइट बैक कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है? लेट्स सी अब आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है? अच्छा, बाय द वे, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, व्हाट्सएप चैनल में सब जगह आ चुकी हूँ। आ जाओ जल्दी से, मुझे वहाँ पे भी फॉलो करो, वहाँ पे भी बहुत प्यारे-प्यारे पोस्ट डालते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में। वेबसाइट भी मेरी जल्दी आ सकती है, बहुत जल्दी वेबसाइट का काम कंप्लीट होगा, कुछ महीने लग जाएँगे, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी, प्लीज़ अभी के लिए मैसेज मत करना। वेबसाइट जल्दी आ जाएगी, पुरानी वाली वापस आ रही है, जो हम लोगों ने पहले बनाई थी, वापस वही आ रही, ठीक है? थोड़ा काम करने में टाइम लग जाता है, मैं अनाउंस करूँगी, ठीक है? मुझे समझ ही नहीं आता, जब वो काम कंप्लीट नहीं होता है मैं बोल क्यों देती हूँ? मैं बोल देती हूँ, उसके बाद पता है क्या होता है, लोग मुझे परेशान करते हैं। कब होगा? वो कब होगा? कब होगा? मुझे ऐसा लगता है क्यों मैंने क्यों बताया? नहीं बताती तो ज़्यादा अच्छा था। तो प्लीज़ मुझे परेशान मत करना इस चीज़ के लिए, ठीक है? यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए, टेक चार्ज एंड एक्शन। अपने जीवन का एक्शन अब आपने ले लिया है फाइनली, अब इस चीज़ को दूसरों के ऊपर नहीं समर्पित करना है। कट द कॉर्ड्स, यस, इस कॉर्ड को डिस्कनेक्ट कर दो।
इस कॉर्ड को डिस्कनेक्ट कर दो। अब आप दोबारा अपने आप को मजबूर, लाचार, बेचारी, बेबस, अबला नारी या अबला नारा मत बनाओ। हो गया जो हो गया, अब जिंदगी में आगे बढ़ने का समय आ चुका है। आपके ऊपर ये जो एनर्जी आई है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी, जो पावर आपने फील किया ना, इसे जाया मत जाने दो। ये भगवान की दी गई ब्लेसिंग और पावर है आपके ऊपर, एक स्ट्रेंथ है जो उन्होंने आपको दी है, जिससे आप अब आगे बढ़ सकते हो एक नई रोशनी, एक नई जिंदगी की ओर, जो आपको एक बेटर लाइफ देगी, जो एक बेहतरीन मूव देगी, स्टेबिलिटी भी देगी, आपकी जिंदगी में सक्सेस देगी। तो इस टाइम है अब उसको फोकस करने का, ना कि इन चीजों पे ध्यान देने का। ठीक है, कट द कॉर्ड्स का मतलब ये है कि पीछे मुड़कर देखना बंद कर दो, अब तुम्हारी जीत आगे बढ़ने से ही है। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं दूसरे चैनल पे भी एक्टिव हूँ, तो वहां पर भी मेरी रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। बाकी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर मौजूद है।